तो फर्स्ट चैप्टर है आज हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसके लिए आज हम पहले स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर करते चलेंगे। तो बेसिक के अंदर क्या होता है कि आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो क्योंकि लोगों को वही नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो टर्म्स यूज होंगे बीच में उनका मतलब क्या है। तो पहले हम ये बेसिक टर्म्स को उनके पूरे कवर करेंगे। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यू ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, जिसको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। और वो कहाँ से होते हैं पैदा, वो अपने पेरेंट्स से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इससे कंटिन्यूटी रहती है जनरेशन्स के लिए। तो इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोल दिया। अब है दूसरा है इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब इवेंट्स कौन कौन से होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो मतलब प्रोसीजर क्या क्या होता है, पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब कि जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म होंगे, कैसे होंगे, तो गैमेट फॉर्मेशन के दो वो होते हैं मेथड। एक तो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मैन के अंदर, और oogenesis होता है वुमेन के अंदर या फिर फीमेल के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, एक के अंदर मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा या ओवम का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। दूसरा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मतलब कि जो उसका ट्रांसफर होता है ना मेल गैमेट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर या फिर वेजाइना के अंदर, इस इसको हम बोल सकते हैं इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन हो गया दूसरा। थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मतलब अब क्या होगा थर्ड स्टेप में, मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन, एक साथ जो एग और स्पर्म मिलेंगे तो और वो फ्यूज होंगे तो उससे क्या बनेगा, जाइगोट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उसके बाद है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जाइगोट अंडरगोज डिविजन्स कॉल्ड क्लीवेज। इम्प्लांटेशन का मतलब वो इम्प्लांट होना किसी चीज का। तो जाइगोट है फिर वो भी अपनी डिवीजन शो करेगा, जिसको हम क्लीवेज बोलते हैं। और बहुत सारे इवेंट होंगे जिसके अंदर 2 स्टेज, 4 स्टेज, 8 स्टेज, मतलब कि हम ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट ऐसे बोलते जाते हैं। तो जिसके अंदर अटैच होता है यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर। और इसमें मतलब अटैच होने के बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये प्रोसीजर मेन होता है। अब है फिफ्थ है गैस्टेशन। गैस्टेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनसाइड यूट्रस। गैस्टेशन का गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, मतलब जो फीटल के अंदर जो डेवलपमेंट होती है ना, वहां से इम्प्लांटेशन के बाद से लेके डिलीवरी तक की, या फिर पार्चुरेशन बोलते हैं हम उसको बोलते हैं गैस्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड यूट्रस। मतलब जो फीटस की क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उस ग्रोथ को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। और ये 9 मंथ का होता है। तो पार्चु अब उसके बाद है सिक्स्थ है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी और बर्थ ऑफ अ बेबी। पार्चुरेशन का मतलब वो बेबी को एक्सपेल आउट करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। अब है टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन। अब सेक्स ऑर्गन के कितने टाइप होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको भी हम मतलब दो कैटेगरी में करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस के अंदर और हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट है टेस्टिस, और सेकंड है ओवेरी। और इसके अंदर और मतलब कि इसके अंदर प्राइमरी क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट हो मतलब असेंशियल, जो मेन जिसका मेन रोल होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इनके मेल के अंदर टेस्टिस होगी, फीमेल के अंदर ओवेरी होगी। और सेकंड है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, जिनका मतलब गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, मतलब कि गैमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डायरेक्ट। हाँ, बट वो हेल्प करते हैं एक दूसरे के रिप्रोडक्शन के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए गैमेट का। एग्जाम्पल क्या है, सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स इसके। अब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसको हम 4 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो हमें बाहर से अपीयरेंस कैसी होती है, क्या क्या मतलब चीजें हमें अपीयरेंस होती हैं।
और है उसके बाद है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर फर्स्ट सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं इसको। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, टेस्टिस आती हैं। और एसेसरीज डक्ट है। अब इसकी एसेसरीज डक्ट है, मतलब जो थर्ड नंबर पे आती है उसके अंदर की क्या क्या वो टेस्टिस के अंदर काउंट होती हैं, उनको हम एसेसरीज डक्ट बोलते हैं, जिससे हमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अब है फोर्थ एसेसरी ग्लैंड, मतलब जो एसेसरी ग्लैंड कौन से होते हैं जो हेल्प करते हैं मेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए, स्पर्म के लिए। तो एसेसरी ग्लैंड कौन से हैं, ये है सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। अब जैसे कि हम डायग्राम देखते हैं कि जैसे पोजीशंस देखते हैं ये होता है पेनिस। पेनिस में यहाँ से ये जो आउटर स्किन है इसकी बोलते हैं हम फोर स्किन, ये रहा फोर स्किन बोलते हैं इसको। और जो इसके नीचे जो स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। उसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और ये बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि इससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है, तो टेस्टिस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस दोनों होते हैं नंबर में, जिसको हम एक पेयर भी बोलते हैं। तो इसकी ये लेंथ होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, और वेट होगी 2 से 3 सेंटीमीटर। और जो टेस्टिस वो किसके अंदर लोकेटेड होते हैं, स्क्रोटम के अंदर, और उसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक। और जिसका काम क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करना। स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लो चाहिए होता है, क्योंकि इसके लिए बॉडी टेम्परेचर से, तो इससे प्रमोट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इंटरनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इंटरनल सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, मतलब कि टेस्टिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जो सबसे अंदर वाला है उसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस, जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 10 से 12 नंबर में होते हैं उसको बोलते हैं वासा एफरेंसिया। और उसके बाद जो कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द टेस्टिस उसको बोलते हैं एपिडाइडिमिस। और जो एपिडाइडिमिस उसके बाद मिलके बनाते हैं, मतलब लास्ट में आते आते ऐसे यहाँ पे उसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। जो वासा डिफरेंस है वो बाहर निकल के उससे यूरेथ्रा से कनेक्ट हो गए जैकुलेटरी डक्ट से, उस और उसको स्पर्म को बाहर लेके आती है। तो ये थे इसके अंदर। और जो उसका ये था जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये इसकी लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, ये बनी होती है जो टेस्टिस को 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो अब है इसके एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स कौन से होते हैं, जो पेयर्ड होते हैं और बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होते हैं। तो इसके लिए अब है दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को कौन सा होता है, ये यही एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो सिंगल है इनके अंदर, और अनपेयर्ड होता है, मतलब कि एक प्रेजेंट होता है, और ये बिलो यूरिनरी ब्लैडर के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। और जो सेमिनल वेसिकल्स था वो पेयर्ड था और उसके पीछे पीछे प्रेजेंट था यूरिनरी ब्लैडर के। और थर्ड है कोपर्स ग्लैंड और या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या होता है, ये भी पेयर में होता है और साइड में होता है, मतलब यूरेथ्रा के प्रेजेंट, तो इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। देखो ये एक सेकंड रुको, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ये रहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये साइड में प्रेजेंट है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से वो इसके नीचे प्रेजेंट है, वो तो है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो ये रहा लिख रखा है ना, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये है सेमिनिक वेसिकल्स। ये इसके बिहाइंड मींस पीछे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, फिर यहाँ से देखो यहाँ से टेस्टिकुलर एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस ऐसे बन के आता है वास डिफरेंस के थ्रू, ऐसे यहाँ पे फिर इसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और इसके पीछे से इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू आता है। और इसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, मतलब जो एरिया जो हमें बाहर से अपीयर होता है, तो वो कौन कौन से पार्ट्स अपीयर होते हैं, एक तो होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है, अभी बताया था कि जैसे कि
वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस रहती हैं। तो और होता है दूसरे पार्ट क्या होता है, पेनिस। पेनिस क्या होता है, कोपुलेटरी स्ट्रक्चर, मस मतलब जिससे हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो एक हार्ड कोपुलेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम पेनिस बोलते हैं। और इसके देखो ये रहा, ये जो इसके बाहर स्किन प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं फोर स्किन। और ये क्या करती है, रिट्रैक्ट होती है पीछे की तरफ, खिसक जाती है, मतलब चली जाती है पीछे। तो उससे रिप्रोड्यू मतलब जो रिप्रोडक्शन होने में हेल्प होती है। और जो इरेक्ट जो इससे ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, ये क्या करता है, इरेक्टाइल टिश्यू इंसेमिनेशन के में हेल्प करता है। और इसके जो बीच में से ये पाइप या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अपीयर हो रहा है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरोजेनिटल डक्ट होती है जिसके अंदर जो कैरी करते हैं सीमन को और यूरिन को, मतलब स्पर्म को सेमन के अंदर। सीमन क्या होता है, सीमन के अंदर सारा फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है प्लस स्पर्म, दोनों चीजों को मिला के बोलते हैं सीमन। और इसके और दूसरा प्रेजेंट क्या होता है, यूरिन। दोनों बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज रिलीज होती है तो उसको इसके अंदर और ये ग्लांस पेनिस क्या होता है, एनलार्ज पार्ट होता है जो बाहर से, मतलब ज्यादा थोड़ा सा बाहर से ब्रॉड पार्ट होता है उसको बोलते हैं। और शाइनी हेयर फ्री स्ट्रक्चर होता है, मतलब थोड़ा सा चमकीला पार्ट होता है और हेयर फ्री स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। देखो ये बाहर से थोड़ी सी हार्ड कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, एनलार्ज पार्ट है।